स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लिटरली खुशी की असली कीमत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि हद से ज्यादा मेहनत और संघर्ष के ठोस सबूतों पर खड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, खुशी की असली कीमत आखिर होती क्या है और एक इंसान का हौसला टूटने से पहले वो कितना कुछ सह सकता है। यही वो बड़ा सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां एक इंसान पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद अपना एक $multi-million एम्पायर खड़ा करता है। ये महज एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कभी हार न मानने की एक जिद है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जिसे हम बोन डेंसिटी स्कैनर का जाल कह सकते हैं। साल था 1981 और जगह थी सैन फ्रांसिस्को। इस अभूतपूर्व संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए उनका शुरुआती स्ट्रगल कितनी तेजी से बढ़ा। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी एक मेडिकल डिवाइस में लगा दी जिसे बोन डेंसिटी स्कैनर कहते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कैनर्स नॉर्मल एक्सरे मशीन से 2 गुने महंगे थे। अब आप खुद सोचिए, इनको बेचना किसी बड़ी जंग से कम थोड़ी था। इस एक गलत फैसले ने जैसे तबाही की झड़ी लगा दी। किराया जमा नहीं हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई और तो और पार्किंग टिकट्स ना भरने की वजह से उन्हें अरेस्ट तक होना पड़ा। और इस सबके बीच एक नंबर बहुत क्रूशल था और वो नंबर था 2 यानी एग्जैक्टली उतने स्कैनर्स जो उन्हें हर एक महीने बेचने ही पड़ते थे, महज इसलिए ताकि उनके और उनके छोटे बच्चे के सिर पर छत रह सके और खाने का इंतजाम हो सके। ये कोई प्रॉफिट कमाने का टारगेट नहीं था बॉस, ये किसी तरह बस जिंदा रहने की न्यूनतम शर्त थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तो उम्मीद की कोई किरण जरूर दिखती है। इन्हीं भयंकर परेशानियों के बीच एक इत्तेफाक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ 2 अलग अलग दुनिया का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ इनकी अपनी खौफनाक असलियत थी, सिर्फ 12वीं पास, भारी मेडिकल मशीनें रोज उठाना और सिर पर कर्ज का भारी बोझ। और दूसरी तरफ उन्होंने एक दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग से निकलते हुए स्टॉक ब्रोकर्स को देखा, महंगे सूट पहने हुए। उनके चेहरों पर एक ऐसी खुशी और सुकून था जो वो खुद हमेशा से चाहते थे। बस यहीं से एक नए सपने ने जन्म लिया। अब फाइनेंस की उस बड़ी दुनिया में एंट्री लेने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा और चतुर तरीका अपनाया। एक हायरिंग मैनेजर जे के साथ उन्होंने टैक्सी शेयर की। पूरे रास्ते वो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन अपना दिमाग साबित करने के लिए उन्होंने उस जमाने का नया खिलौना यानी रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। विडंबना देखिए कि अपनी काबिलियत दिखाने के तुरंत बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा क्योंकि टैक्सी वाले को देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। फिर एक और बड़ा झटका लगा। पार्किंग टिकट्स की वजह से उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी और अगली सुबह वो वहीं से सीधे अपने फॉर्मल इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, बिना शर्ट के और ऐसे कपड़ों में जिन पर पेंट लगा हुआ था। लेकिन कपड़ों की इस कमी को उन्होंने अपनी इस बेहद ताकतवर और ईमानदार बात से पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि अगर मुझे जवाब नहीं पता तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं मुझे ये जरूर पता है कि जवाब ढूंढना कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी के सबसे अंधकारमय हिस्से में चलते हैं, सर्वाइविंग रॉक बॉटम। यहाँ हम उस अविश्वसनीय कीमत पर गौर करेंगे जो उन्हें इस अवसर के लिए चुकानी पड़ी। यहाँ सबसे बड़ा शौक था ये 6 महीने। ये उस इंटर्नशिप की हैरान कर देने वाली अवधि थी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? इसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलने वाला था। एक कंगाल इंसान जो अकेले अपने छोटे बेटे को पाल रहा है, उसके लिए बिना सैलरी के 6 महीने काम करना एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी कल्पना करना भी डरावना है। उनका डेली रूटीन कितना भयानक और थका देने वाला था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जो काम बाकी लोग 9 घंटे में करते थे वो उन्हें 6 घंटे में करना पड़ता था ताकि वो टाइम पर जाकर अपने बेटे को स्कूल से ला सकें। वो कॉल्स के बीच फोन का रिसीवर नीचे भी नहीं रखते थे, सिर्फ दिन के 8 कीमती मिनट बचाने के लिए। पानी तक नहीं पीते थे ताकि वॉशरूम न जाना पड़े। उसके बाद बच्चे को लेना और चर्च के शेल्टर की लाइन में भागकर लगना ताकि जगह फुल होने से पहले सोने का ठिकाना मिल सके। इस कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट तब आता है जब बाप बेटे को घर से निकाल दिया जाता है। बेघर होने के बाद उन्हें मजबूरन सबवे स्टेशन के एक पब्लिक वॉशरूम में दरवाजा बंद करके रात गुजारनी पड़ती है। सोचिए, एक बाप अपने बच्चे की मासूमियत को उस खौफनाक सच से बचाने के लिए क्या कहानी सुनाता है। वो उसे एक टाइम मशीन बताता है जिससे वे डायनासोर के युग में आ गए हैं और उन्हें डायनासोर से छिपना है।
और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। चोरी हुए स्कैनर के पीछे भागते हुए कार से टकरा जाना, टैक्स डिपार्टमेंट का बैंक अकाउंट पूरा खाली कर देना, सस्ते मोटल से सामान बाहर फेंक दिया जाना, यहाँ तक कि डैमेज स्कैनर्स को ठीक करने के लिए अपने ही शरीर का खून बेचना। ये अब महज कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं थी, ये अपने बुनियादी अस्तित्व को बचाए रखने की एक खौफनाक लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। इतने सारे झटकों और आंसुओं के बाद आइए इस अपार त्याग की सबसे बड़ी जीत को देखते हैं। ये देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपनी सबसे निचले स्तर पर भी, जब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और इंटर्नशिप के आखिरी फैसले की घड़ी नज़दीक थी, तब भी उन्होंने अपने अमीर बॉस को टैक्सी के किराए के लिए पूरे $5 उधार दे दिए। उनकी खुद की जेब लगभग खाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे दे दिए। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारी मेहनत रंग लाई। इंटर्नशिप के आखिरी दिन कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने उनकी नई शर्ट की तारीफ करते हुए कहा, कल भी यही शर्ट पहनकर आना, तुम्हारा पहला दिन है। उन्होंने बाकी सभी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर वो इकलौती पक्की नौकरी हासिल कर ली थी। ये महज एक नौकरी नहीं थी, ये एक बेघर इंसान से मल्टी मिलियनर बनने की दिशा में उनका पहला आधिकारिक कदम था। ये जो पंक्तियां हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ये खूबसूरत विचार इस कहानी का एकदम सटीक सार पेश करता है। ये उस इंसान के जज्बे को सलाम है जिसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी भयंकर गरीबी क्यों ना आ जाए, वो खुद को टूटने नहीं देगा। तो जाते जाते एक आखिरी विचार जो ठहर सा जाता है, जब कभी सामने ऐसी परेशानी आ खड़ी हो जो नामुमकिन लगे, तो क्या चुनना चाहिए? घुटने टेक देना या अपनी खुशी के लिए आखिरी सांस तक डट कर लड़ना? क्रिस गार्डनर के इस हैरान कर देने वाले सफ़र से गुजरने के बाद ये कहानी उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो अपनी हालातों को मात देकर बड़ा सपना देखते हैं। ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक तथ्यों से भरे इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।